और अब हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इस देश के हर पुरुष को इसे ध्यान से देखना चाहिए, हर महिला को भी उतने ही ध्यान से यह खबर देखनी चाहिए, क्योंकि यह खबर बहुत दुखद है। अब हम आपको सिर्फ 34 वर्ष के एक इंजीनियर की बहुत ही दर्द भरी कहानी सुनाएंगे, जिसने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली। उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और 1.5 घंटे का एक वीडियो शूट किया मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले। और इस वीडियो में उसने अपना पूरा दर्द बयां किया है। अपनी जान देने से पहले उसने 23 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा, जिसके हर पन्ने पर लिखा है जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ मिलना बाकी है। जरा आप बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, आप बड़ी स्क्रीन पर जरा देखिए इसका सुसाइड नोट। 34 साल के इस व्यक्ति का नाम था अतुल सुभाष, और आज पूरा देश अतुल सुभाष के बारे में बात कर रहा है। पूरे देश के सामने आज अतुल सुभाष का यह चेहरा घूम रहा है। और 34 साल की इस उम्र में ऐसी क्या मजबूरी आई कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। आज हम पूछेंगे कि क्या अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आंदोलन होगा, या फिर सिर्फ पुरुष होने के नाते इस मामले को भुला दिया जाएगा, क्योंकि वो एक पुरुष था, महिला नहीं थी। क्योंकि भारत में पुरुषों के लिए इंसाफ की आवाज कोई उठाना नहीं चाहता। किसी भी पारिवारिक मामले में, फैमिली मैटर में पुरुषों के लिए किसी के पास कोई हमदर्दी नहीं होती। लेकिन आज हम इस व्यक्ति के लिए इंसाफ की मांग जरूर करेंगे, इस पुरुष के लिए इंसाफ की मांग जरूर करेंगे। पुरुष होने की सजा इसे नहीं मिलनी चाहिए। और वो दर्द और वो प्रताड़ना भी आपको दिखाएंगे जिसने एक 34 साल के युवा एआई इंजीनियर को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही हमारी न्याय व्यवस्था की वो तस्वीर भी आज आपको दिखाई देगी, जहां एक आम आदमी के लिए न्याय मिलना और तारीख पर तारीख के जाल से निकलना असंभव हो जाता है। इतना कठिन कि इससे ज्यादा सरल एक पुरुष को मर जाना लगता है। अतुल सुभाष को लगा कि वो लड़ाई लड़ तो सकता है, लेकिन उससे आसान है आत्महत्या करना, तो उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि हम फिर से आपको ये कहेंगे, आत्महत्या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आत्महत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस व्यक्ति का नाम अतुल सुभाष मोदी है, जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। वर्ष 2019 में उसका विवाह जौनपुर की एक लड़की निकिता सिंघानिया से हुआ, और इन दोनों का सिर्फ 4.5 साल का एक बेटा भी है। अतुल ने कहा कि वो अपने ससुराल वालों को बिजनेस के लिए 15 लाख रुपए दे चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार पैसे मांगते रहे। और जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसकी पत्नी शादी के 2 साल बाद ही अतुल के घर को छोड़कर चली गई, और उसने अतुल और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हत्या जैसे 9 मुकदमे दर्ज करा दिए। सुसाइड नोट के मुताबिक अब वो 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी, यानी पत्नी जो है वो 3 करोड़ रुपए मांग रही थी अतुल सुभाष से। अतुल ने कहा कि उसका पैसा उसके खिलाफ केस लड़ने में और उसके परिवार को परेशान करने में इस्तेमाल हो रहा है। जो पैसा उसने अपनी ससुराल को दिया था वो पैसा, और वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। अब मैं आपको अतुल सुभाष का पहले आखिरी बयान सुनवाता हूं, आप जरा ध्यान से सुनिए। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या, दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ।
मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा। इससे मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। There is no law in the country like India where he finds justice, everything in the favor of women and जो जस्टिस जो जज हैं वो भी महिलाओं के पीछे ज़्यादा लगती हैं, खासकर वुमेन जजेस जो भी हैं। और उसमें जो उसने सुसाइडल वीडियो जो वायरल किए हुए हैं अभी, उसमें भी ये पता है कि कैसे उसको जज ने भी ब्राइब मांगने की कोशिश की, एंड ही एवरीथिंग एक्सप्लेन इन दैट वीडियो एज वेल।